यूपी में मजबूत बीजेपी को करने में जो एक नाम नेता का आता है बीजेपी का, तो वो कल्याण सिंह का भी आता है। किस तरह से वो एक बड़े नेता बने, ओबीसी के बड़े नेता बने, उससे पार्टी को फायदा हुआ। फिर राम मंदिर मूवमेंट में जिस तरह से बीजेपी ने पूरा अभियान यूपी में चलाया, वो मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद गिर गई तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बीजेपी मानती है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसमें बहुत बड़ा योगदान कल्याण सिंह का रहा है और बीजेपी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि कल्याण सिंह जब मंदिर का भूमि पूजन पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो कल्याण सिंह वहां जा नहीं पाए थे क्योंकि कोरोना काल था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि एक बार वो जाके जरूर देखें कि जिस मंदिर के लिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, अपनी सरकार की कुर्बानी दी, वो मंदिर कैसे बन रहा है। लेकिन ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाई। तो जिस तरह से मैंने बताया कि राम मंदिर में जो उनका पूरे मूवमेंट में काम था, बीजेपी को मजबूत करने में जो काम था, उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी के बाकी नेता हैं, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सब में बहुत श्रद्धा है। और राजनाथ सिंह भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंचेंगे। वो लखनऊ के सांसद भी हों, कल्याण सिंह की सरकार में वो शिक्षा मंत्री भी थे, तो एक पुराना रिश्ता राजनाथ सिंह का भी कल्याण सिंह से रहा है। मीनाक्षी जी बिल्कुल, आपने सही कहा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे कैबिनेट, बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय या राज्य स्तर के नेता सभी कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का उदय जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ, विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद कल्याण सिंह एक बड़े हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये जिम्मेदारी ली और अदालत ने उन्हें 1 दिन की प्रतीकात्मक सजा भी दी थी। और कल्याण सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर हम कहें भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे आयाम ऐसे छुए जिनकी तारीफ करना या जिनका जिक्र करना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भूलते नहीं हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे कल्याण सिंह को, तो उस वक्त उनके साथ कौन कौन मौजूद था, एक बार फिर ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर उनके नाम पर चर्चा चल रही थी, तो कल्याण सिंह भी उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर कैंडिडेट के नाम का समर्थन किया था। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मंदिर आंदोलन से लेकर उनका राज्यपाल बनने तक का सफर रुचि बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है और कभी भी उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। उनके जितने भी इंटरव्यूज हम देखते हैं और जितनी भी उनके बारे में किताबें पढ़ी जाती हैं, उसमें यही समझ में आता है कि सिद्धांतों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया और अगर कुछ किया तो उसे पूरी बेबाकी के साथ और पूरे मुखरता के साथ अपनाया। फिर चाहे धुर विरोधी मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी मुलाकातें हो, करीबियां हो, या फिर बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाना, फिर उसका बिखरना और अनेकों दल से नेताओं को तोड़कर अपने दल में शामिल करते हुए सरकार बना लेना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब राम मंदिर मूवमेंट चला तो उन्होंने एक स्टैंड लिया और उस आंदोलन के बड़े नेता बने। उसकी वजह से उनकी सरकार 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा वहाँ पे गिरा, उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए उसका इस्तीफा भी दे दिया। उसके बाद जैसा आप बता रही कि बीएसपी के साथ भी अलायंस किया। हालांकि ये कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक तरह का ये किया था कि बीएसपी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली थी, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन रूपेश भंडारी यहाँ गवर्नर थे, बीजेपी को न्योता नहीं मिला था, तो उसके बाद बीएसपी के साथ तालमेल करके यहाँ सरकार बनाई गई। ये कहा जाता है कि कल्याण सिंह इसके पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि पार्टी को मजबूत करना चाहिए, हमें फिर से इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला एक तरह का निकाला गया कि 6 महीने बीएसपी और 6 महीने बीजेपी की सरकार रहेगी। ये फॉर्मूला चला नहीं, क्योंकि मायावती 6 महीने मुख्यमंत्री रह ली और उसके बाद जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने समर्थन
लेकिन वापस ले लिया। उसके बाद हमने जो देखा तो जो चाणक्य उनको कहा जाता है वो उनकी भूमिका हमें दिखाई दी कि अपनी सरकार का बहुमत हासिल करने के लिए उन्होंने जिस तरह से उस समय काम किया, कांग्रेस तोड़ के लोकतांत्रिक पार्टी बनी, बीएसपी के भी विधायक टूटे और कल्याण सिंह की सरकार बच गई। हालांकि बाद में जो रिश्ते खराब हुए उसकी वजह से उनको बीजेपी से बाहर जाना पड़ा, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, कामयाबी नहीं मिली, फिर बीजेपी में वापस आए। 2007 में पूरा यूपी बीजेपी की कमान उन्होंने संभाली, कामयाबी नहीं मिली, फिर रिश्ते खराब हुए बीजेपी आला कमान से, फिर वो पार्टी छोड़ के चले गए, अपनी पार्टी बनाई। लेकिन बाद में जब बीजेपी में वापस आ गए तो वो बार बार ये कहते थे कि मुझसे गलती हुई, समझने में गलती हुई, बीजेपी ही मेरी पार्टी है, उसी में मुझे रहना है। तो इस तरह से आप देखेंगी कि उतार चढ़ाव बहुत तरह के हुए, लेकिन वो जो फैसला